हाय गाइस, सीए फाइनल ऑडिट के लिए आपको एक क्विकली एक जो है प्लान दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। एक तो आपने एएफएम के एमसीक्यूज़ अब बिल्कुल डिस्कस नहीं करने हैं, पूरी वीडियो देखिए, स्पीड एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा या कम लग रही है। रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं वो आपको बता दूंगा। ब्रॉड प्लान देखो आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप भाई इसको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं सीए, क्योंकि आप लोग जो है वो सीए बनने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स देके आएंगे और सीए बन जाएंगे। आपका ऑर्डर ऑफ रिवीजन क्या होना चाहिए, ये हमने ऑर्डर ऑफ रिवीजन डिसाइड किया है बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद। सबसे पहले आप लोग चैप्टर 19 जो है वो कवर करें, 3 से 4 घंटे आप इसके अंदर लगाएं, 23 से 25 नंबर का आता है। फिर चैप्टर 1 पे जाएं, कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से आजकल मैंने देखा है आ रहा है 5 to 7 मार्क्स का। फिर चैप्टर 7 कवर करें, यानी कि रिपोर्टिंग वाला चैप्टर, एंड देन 8, 9, 10, 11 आप लोग कवर कर लें। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छी खासी वेटेज के आ रहे हैं और बहुत आसान आ रहे हैं। देन इसके बाद चैप्टर 12 को मैंने रखा है और चैप्टर 18 को मैंने रखा है, क्योंकि ये भी अगर आप दोनों चैप्टर कवर कर लेते हैं 10 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 ये 15 से 20 नंबर के आसपास के हैं। एंड इससे पहले मैं आपको बोलूँगा ये 2, 3, 5, 6 करने के बाद आप तुरंत जो है बैंक ऑडिट पे आ जाएं और उसके बाद आप ये मिसलिनियस चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करें, जैसे कि ड्यू डिलीजेंस है, ग्रुप ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, पीएसयू है, मर्टिलिटी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल वगैरह, ये आप लोग जो है वो बाद में कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपका जो है फोकस इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर होना चाहिए। एक बात और, स्पेशल फोकस आप लोग लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी पे ज़रूर रखेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा जी, देन रिवीजन वीडियोस आपको देखनी है नहीं देखनी है ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। किसी तरह के फोमो में मत पड़िए कि मैं लाइव रिवीजन करूंगा या मैं रिवीजन वीडियोस देखूंगा। कुछ चैप्टर्स में आप रिवीजन वीडियो का सहारा ले सकते हैं, कुछ चैप्टर्स आप अपने आप भी जो है वो कर सकते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। एक मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस समय लाइव सेशन अटेंड करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आप तो फाइनल वाले हैं, आपको ये बातें जो है पहले से ही पता है। आप लोग बस अपनी स्पीड बना के रखें भाई, अब रिवीजन की बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से जो है वो शुरू कर दें और स्पीड जो है रिवीजन की शुरू से ही मेंटेन करके रखें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन बैंक को आप लोग ज़रूर गो थ्रू करिएगा, क्वेश्चन बैंक छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने हैं, हमारी बुक से आप लोग जो है वो शुरू करिए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज के अंदर। एमसीक्यूज़ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फ्री रिसोर्स के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। रीसेंट आरटीपी और एमटीपी के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि हमने डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, वो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा एमसीक्यू के लिए मैं आपको स्पेशल गाइडेंस दे दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे भाई, लेंदी केस स्टडीज़ आ सकती हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद जो है केस स्टडी में देखना। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना, या फिर उसको कंप्लीटली आप इग्नोर भी कर सकते हो तो कर देना। लेकिन अगर पढ़नी पड़ जाए तो उसमें भी सिलेक्टिव उसी जो क्वेश्चन रिलेटेड डेटा है उसी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा, पहले केस स्टडी और एमसीक्यू से शुरू मत कर दीजिएगा। एमसीक्यूज़ को बीच में लीजिएगा और एमसीक्यूज़ को कोई भी छोड़िएगा मत, क्योंकि भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की जो है वो नहीं है। ओके, देन कुछ और बातें देखो भाई, अब आपको इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, याद आएगा नहीं आएगा, आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। रिवीजन के टाइम पे आपके पास जो टेक्निक होनी चाहिए वो होनी चाहिए आरएसटी, यानी कि आप लोग जो एक बार रीड करेंगे, थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग करना है स्क्रिबल करेंगे, और आप लोग जो है इमेजिनरी टीचिंग करने की भी कोशिश करेंगे। यानी अब ऐसा सोचें कि आपके साथ कोई बैठा है, आप उसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। इतना अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 24 से 30 नंबर कोशिश करो एमसीक्यू के अंदर, 30 से 35 कोशिश करो रिमेनिंग के अंदर। इस समय नए टॉपिक्स आपको पिकअप करने की जरूरत नहीं है। एंड येस, एक बार एग्जाम दिन जब आपका एग्जाम डे होगा, उसमें आप लोग पी के क्लॉजेस, समरी वगैरह और कारों के क्लॉजेस वगैरह जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने आपके साथ कुछ राइटिंग प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट किए थे, आप प्लीज़ उनकी जो लर्निंग है उनको फॉलो कीजिएगा। उसके भी डॉक का लिंक यहाँ पे लगा दिया है। जो भी हमारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की लर्निंग निकली थी वो हमने अलग से आपके पास यहाँ पे लगा के रख दी है। अब अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट एसेज की, तो ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले SQC1 ऐसे 220, 240, 250, 299, 320 और 402। देन उसके बाद 500 सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं, 600 सीरीज, 700 एंड 800 सीरीज। ये अगेन देखो, करना सब कुछ ही है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दे रखे हैं। अगर आप लोग कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप सीए सर्कल पे जाके जो है वो डाउट पूछ सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। देन रिसोर्सेज की जैसे मैंने बात करी थी, रिवीजन वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, डाउट सपोर्ट, फ्री रिसोर्सेज, सारी चीज़ अवेलेबल है। ज़्यादा कुछ सोचने की अब जरूरत है नहीं, बस तैयारी करो, अच्छे से जाओ और भाई अपने एग्जाम में फोड़ के आओ, अच्छे नंबर स्कोर करके आओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, और अब सीए बनने के बाद ही आपसे जो है बातचीत करेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हम मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।